रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट से एक बड़ी ही अहम खबर आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। ब्रॉडशीट कमीशन ने अपने इस रिपोर्ट में पाकिस्तान में पनामा GIT वॉल्यूम 10 जैसी जितनी भी दस्तावेज़ात या मालूमात हैं, जिनमें उन लोगों के नाम शामिल हैं जिन्होंने पाकिस्तान में करप्शन से पैसा बनाया, करप्शन से लूट मार की और बाद अज़ां करप्शन से बनाए गए उस पैसे को इलीगल तरीक़ाकार से इलीगल सोर्सेज के ज़रिए फ़ॉरेन कंट्रीज़ में, वेस्ट कंट्रीज़ में मुंतकिल करके वहाँ पे असासे क्रिएट कर लिए। तो ब्रॉडशीट कमीशन ने अपनी इस रिपोर्ट में पाकिस्तान में वॉल्यूम 10 जैसी जितनी भी हसास दस्तावेज़ात मालूमात हैं, उन्हें पब्लिक करने के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को फ़ैसला लेने की हदायत की है। अब ये फ़ैसला लेने का तरीक़ाकार क्या होगा, मैकेनिज़्म क्या होगा, ये भी कमीशन ने अपनी इस रिपोर्ट में वाज़े कर दिया है, तय कर दिया है। पाकिस्तान में करप्शन के मुकदमात अपने मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुँच पाते, इसकी वजूहात भी कमीशन ने अपनी इस रिपोर्ट में तहरीर कर दी हैं। ये डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और वीडियो के आखिर में आप नाज़रीन को ये भी बताएंगे कि ब्रॉडशीट कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद ने आसिफ अली जरदारी के साथ अपना सालों पुराना हिसाब जो है वो किस तरह से चुकता किया है, या जो सालों पुराना जो काम था जस्टिस शेख अजमत सईद के साथ, उस अधूरे काम को इस ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट के ज़रिए किस तरह से पाया तकमील तक पहुंचाया गया है, ये डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपनी टॉप स्टोरी के हवाले से कि ब्रॉडशीट कमीशन ने अपनी इस रिपोर्ट में वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को पनामा GIT वॉल्यूम 10 के हवाले से दस्तावेज़ात को पब्लिक करने के हवाले से किस किस्म की हदायत जारी की हैं। नाज़रीन, कमीशन अपने इस रिपोर्ट में ये तहरीर करता है कि पिछले कई सालों से रियासत पाकिस्तान और उसके जो इदारे हैं, इन कोशिशों में मसरूफ़ हैं कि पाकिस्तान से करप्शन करके, लूट मार करके बैरून ममालिक में जो असासे बनाए गए, उनकी निशानदही की जाए, बैरून ममालिक में उन एसेट को रिकवर किया जाए और बाद अज़ां उन एसेट की जो फंड्स हैं उन्हें पाकिस्तान में मुंतकिल किया जाए। कमीशन अपनी रिपोर्ट में ये लिखता है कि इन असासों की निशानदही के लिए बहुत सारी जो कोशिशें हुकूमत पाकिस्तान और उनके रियासती इदारों की जानिब से की गई हैं, उनमें बहुत सारी कोशिशें जो हैं वो पाकिस्तान के अवाम के इल्म में हैं, जिसमें एक मिसाल भी दी गई है। कमीशन ने अपनी इस रिपोर्ट में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जो स्विट्ज़रलैंड में मुकदमा चलते रहे, उनका हवाला दिया गया है। कमीशन अपनी रिपोर्ट में यह कहता है कि बैरून ममालिक में जो करप्शन के ज़रिए असासे बनाए गए थे, उनकी मालूमात के लिए जो खतूत लिखे गए, जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट के लेटर्स लिखे गए, यहाँ पर आप नाज़रीन को मैं क्लियर कर दूँ, वाज़े कर दूँ कि जो पनामा GIT का वॉल्यूम 10 है, उसमें ज़्यादातर जो है बल्कि मजमूई तौर पर वो MLAs के ऊपर मुश्तमिल है और MLAs को म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट कहते हैं। और ये खतूत लिखे जाते हैं NAB की जानिब से पाकिस्तान के वजारत ख़ारजा के ज़रिए दीगर ममालिक की वजारत ख़ारजा को कि पाकिस्तान में ये फ़लाँ लोग जो है करप्शन में मुलविस हैं और आपके मुल्क में फ़लाँ शहर में फ़लाँ जगह पर मुबैना तौर पर इन्होंने असासे बना रखे हैं, या आपकी अदालतों में इन करप्ट मुलज़मान के ख़िलाफ़ जो है वो कोई प्रोसीडिंग चल रही है, इन तमाम मामलात के हवाले से हमें मालूमात फ़राहम की जाए, इसे जो है वो MLA कहते हैं। और जो पनामा GIT का वॉल्यूम 10 था, उसमें भी वो तमाम खतूत शामिल थे जो शरीफ ख़ानदान के मुबैना तौर पर जो फ़ॉरेन एसेट थे, जो अकाउंट्स थे, उनकी तफसीलात के हवाले से NAB ने वजारत ख़ारजा के ज़रिए लिखे थे। कमीशन अपनी रिपोर्ट में यह कहता है कि बैरून मुल्क असासों के हवाले से जो खतूत लिखे गए, जो MLAs लिखे गए थे, वो ऐसे अहदाफ यानी ऐसे शख्सियात से मुतल्लिक थे जिनके मुतल्लिक तासुर पाया जाता है कि वो करप्शन में मुलविस रहे हैं या करप्शन में मुलविस हैं। और ऐसे शख्सियात की फहरिस्त NAB ने एक सीन एनालिसिस में जो है वो कमीशन के सामने, ब्रॉडशीट कमीशन के सामने पेश की। कमीशन अपने इस रिपोर्ट में ये लिखता है कि जब वो मालूमात जो MLAs, जो हसास दस्तावेज़ात वॉल्यूम 10 के हवाले से NAB ने सील लिफाफे में कमीशन को पेश की, तो कमीशन ये ऑब्जर्व करता है अपनी रिपोर्ट में, इट इज़ फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू डिसाइड वेदर टू रिलीज द नेम आर नॉट। यानी वो जो लोग जिन्होंने मुबैना तौर पर करप्शन की, जिनकी मालूमात जो है NAB की जानिब से फराहम की गई है, इसका फैसला जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने करना है, आया कि उनके नाम रिलीज़ करने हैं, पब्लिक नहीं करने। अब तरीक़ाकार के हवाले से आगे कमीशन अपनी रिपोर्ट में ये तहरीर करता है कि होपफुली आफ्टर टेकिंग proper legal advice from the Attorney General for Pakistan
मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड प्रोसिक्यूटर जनरल नैब, यानी इन 3 लोगों से, अटॉर्नी जनरल से, मिनिस्टर वजीर कानून से और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब से ये मालूमात हासिल करने के बाद ये जो हसास मालूमात हैं इन्हें पब्लिक करने के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत जो मुनासिब फैसला होगा वो मुनासिब फैसला करेगी। लेकिन कमीशन ये लिखता है कि फहरिस्त में वो लोग शामिल हैं जो कभी इक़्तिदार में रहे हैं या फिर उन्हें इक़्तिदार के अवानों में देखा जा सकता है। लेकिन ये जो MLAs हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से लिखे जाते हैं और उन पर फ़ॉरेन कंट्रीज़ की जानिब से जवाब नहीं दिया जाता या इन MLAs को मुस्तरद कर दिया जाता है, मालूमात फराहम नहीं की जाती। इस हवाले से कमीशन अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि जो फ़ॉरेन कंट्रीज़ जहाँ पर यह लूट मार का पैसा मुंतकिल किया जाता है, वहाँ पर एसेट क्रिएट कर लिए जाते हैं, जब खतूत लिखे जाते हैं मालूमात लेने के लिए तो उसकी मालूमात क्यों नहीं फराहम की जाती। इस हवाले से पहला कमीशन ये कहता है कि शायद हमारे पास शवाहिद की कमी होती है, हमारे पास मनी ट्रेल नहीं होती उन करप्ट मुल्ज़मान की, और ये जो वाइट कॉलम जराइम होते हैं ये बड़े पेचीदा होते हैं और कोई जो है इसका क्लू जो है, जो जुर्म करने वाला होता है, जुर्म सरजद करने वाला होता है, वो उसका क्लू भी नहीं छोड़ता। और करप्शन का ये पैसा जो है वो मिडल ईस्ट के ज़रिए, मशरिक़ वुस्ता के ज़रिए वेस्ट कंट्रीज़ में, तरक्की याफ्ता ममालिक में मुंतकिल किया जाता है। तो एक तो वजह यह है कि जो रूट होता है वो इस तरह से बनाया जाता है, पैसे को छुपाया जाता है, लेयर्स बनाई जाती हैं कि उसकी मालूमात मिलना मुश्किल हो जाती है। दूसरी जो बात बताई गई कि हमारी जो सियासी क़यादत है उसमें सियासी विल ही नहीं पाई जाती कि ये जो करप्शन से, लूट मार से असासे बाहर बनाए जाते हैं, इन्हें इनकी निशानदही, इसको रिकवर या इसे रीपैट्रिएट करने के हवाले से अज़म के साथ जो है वो कोशिशें की जाएँ। तीसरा वो कहते हैं कि जो ममालिक हैं जहाँ पर ये पैसा पार्क किया जाता है, जहाँ पर ये पैसा मुंतकिल किया जाता है, जहाँ पर करप्शन के पैसे से एसेट बनाए जाते हैं, उन ममालिक के भी अपने मुआशी मफादात होते हैं, जिसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान जब उन ममालिक से मालूमात मांगती है करप्शन के इन असासों के हवाले से, तो वह ममालिक अपने मुआशी मफाद को देखते हुए ये मालूमात फराहम नहीं करते। आखिरी ये बात की गई है कि जिन करप्ट लोगों की मालूमात के लिए ये MLAs, ये खतूत लिखे जाते हैं, वो सियासी तौर पर एक्सपोज होते हैं, सियासी लोग होते हैं, और जब सियासी लोगों की मालूमात मांगी जाती है तो जो फ़ॉरेन कंट्रीज़ हैं वो तावन करने से इनकार कर देते हैं। लेकिन एक जो बात की गई है आगे चल के कमीशन ने अपनी इस रिपोर्ट में, वो ज़्यादा बेहतर की गई है, एक ऑप्टिमिस्टिक बात की गई है, जिसमें कमीशन ये कहता है कि क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के पास कुछ ऐसे अख्तियारात होते हैं कि वो फंड्स जो इलीगली तौर पर बरतानिया में मुंतकिल होते हैं उसका पता चला सके। इस अख्तियार को जो है वो हुकूमत पाकिस्तान एक्सप्लोर करके आगे बढ़ सकती है करप्शन के मामलात के हवाले से, करप्शन के एसेट के हवाले से मालूमात हासिल करने के लिए। अब पाकिस्तान में करप्शन के मुकदमात अपने मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुँच पाते, इसकी वजूहात के हवाले से कमीशन अपनी इस रिपोर्ट में यह लिखता है कि करप्शन से मुतल्लिक जो हाई प्रोफाइल मुकदमात हैं इसमें आम तौर पर यह देखा गया है कि करप्शन रेफरेंस के मुल्ज़मान इक़्तिदार में आते हैं तो ये रेफरेंस पानी के बुखरात की तरह बनकर जो है वो उड़ जाते हैं। ये करप्शन के मुकदमात होते हैं पानी के बुखरात बन के उड़ जाते हैं, गवाह गायब हो जाते हैं या फिर गवाह जो है अपने बयानात से मुनहरफ हो जाते हैं। यहाँ पर शायद इसाकदार की तरफ जो है कमीशन ने अपनी इस रिपोर्ट में इशारा किया है, लेकिन मैं कुछ अल्टीमेटली या श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता, लेकिन लग ये रहा है कि उन्हीं की तरफ इशारा किया गया है। आगे चल के कमीशन ये लिखता है कि सबसे दिलचस्प बात यह है कि बैरून मुल्क से जो रिकॉर्ड हासिल किया जाता है MLAs के ज़रिए उसको या तो गायब कर दिया जाता है, जिनसे मुल्ज़मान की बरियत हो जाती है और उनका एक्विटल हो जाता है। और यहाँ पर वो शायद इशारा कर रहे हैं आसिफ अली जरदारी, जिनका स्विस मुकदमात के हवाले से, ब्रिटिश मुकदमात के हवाले से जो रिकॉर्ड था वो एहतसाब अदालत में इस्लामाबाद में पेश नहीं किया गया था और नैब ने अदालत को ये बताया था कि रिकॉर्ड गुम हो गया है, ओरिजिनल रिकॉर्ड नहीं है। तो इस बुनियाद के ऊपर, नैब के इस मौक़िफ़ के ऊपर आसिफ अली जरदारी के जो करप्शन के मुकदमात थे एहतसाब अदालत में, उन तमाम केसेस से आसिफ अली जरदारी बरी हो गए थे। कमीशन अपनी रिपोर्ट में कहता है कि रिकॉर्ड के गायब होने से ये जो कार्रवाइयाँ होती हैं ये ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि जो सारी कार्रवाई होती है उसकी तामीर नौ का दरवाज़ा दोबारा से खुल जाता है। यानी कि अगर ये समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी बरी हो गए हैं, अब उनके खिलाफ रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, तो दरअसल ये उस कार्रवाई की तामीर नौ का दरवाज़ा जो है वो खुलने के मुतरादिफ है। कमीशन अपनी रिपोर्ट में कहता है कि जब हमने कार्रवाई का आगाज़ किया और MLAs के हवाले से, गुमशुदा रिकॉर्ड के हवाले से, नैब के स्ट्रॉन्ग रूम का हमने जायज़ा लिया, तो स्विस मुकदमात के हवाले से आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से जो रिकॉर्ड जिसे गुमशुदा करार दिया गया था नैब के साबिक प्रोसिक्यूटर की जानिब से एहतसाब अदालत में, वो तमाम का तमाम रिकॉर्ड जो है वो हमें नैब के स्ट्रॉन्ग रूम में मिला, मौजूद पाया गया। और आगे चल के वो लिखते हैं कमीशन अपनी इस रिपोर्ट में कि हमारा यकीन है कि आम शहरियों का हक है
कि ये जो दस्तावेज़ात हैं और ये जो हसास मालूमात हैं, चाहे आसिफ अली ज़रदारी के हवाले से हो, MLS के हवाले से, वॉल्यूम 10 के दस्तावेज़ात के हवाले से, इन मंदजात के बारे में अवाम यह जान सके, यह उनका हक है, क्योंकि दस्तावेज़ात जो हैं वो पाकिस्तान में की गई करप्शन का अहाता करती हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से करप्शन की गई है। आगे चल के कमीशन लिखता है कि इन असासों की रिकवरी और पाकिस्तान में वापसी की कुंजी जो है हुकूमत पाकिस्तान के पास है, लेकिन ये मामला डिपेंड करता है कि पाकिस्तान में ऐसे मुकदमात की तहकीकात कैसे की जाती हैं, और फिर जुडिशल सिस्टम भी के ऊपर भी ये सारे मामला डिपेंड करते हैं। करप्शन के खिलाफ कार्रवाई उस वक्त शुरू हुई जब से मुतलका अफरीक करप्शन के खिलाफ कार्रवाई उस वक्त शुरू होती है पाकिस्तान में आमतौर पर जब मुतलका अफरीक जो है वो अपोजिशन में होते हैं। लाजमी नहीं है कि ये जो कार्रवाई पॉलिटिकल एक्सपोज लोगों के खिलाफ की जाती है ये सिर्फ फिक्शन पे मबनी हो, फर्जी कार्रवाई हो, लेकिन हुकूमत की तब्दीली से जब नई पार्टी इक़्तिदार में आती है तो वो जमात अपने फ़ायदे के लिए निज़ाम में जोड़ तोड़ करती है, निज़ाम को, सिस्टम को मैनिपुलेट करके अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती है। तो ये हमारी खबर की मालूमात होगी। और जो आखिरी खबर की हम बात कर रहे थे कि कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद ने अपना सालों पुराना काम जो कि साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी की प्रोसिक्यूशन के हवाले से था, उसे किस तरह से मुकम्मल किया है। 2000 में 1999 जब नैब बनाया गया तो जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद नैब में पहले डिप्टी प्रोसिक्यूटर थे, फिर स्पेशल प्रोसिक्यूटर बन गए, और उन्हें आसिफ अली ज़रदारी के मुकदमात की प्रोसिक्यूशन का आसिफ अली ज़रदारी को एहतसाब अदालतों से जो एविडेंस थे, जो शवाहिद थे, जो दस्तावेज़ात थे, उसकी बुनियाद पर सजाएँ दिलवाने का टास्क सौंपा गया था कि आपने नैब के ये मुकदमा एहतसाब अदालतों में जीतने हैं। लेकिन 2005 में जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के जज बन जाते हैं। तो जज बनने के बाद ये जो असाइनमेंट मुझे रियासत पाकिस्तान, ज़ाहिर सी बात है अगर कोई रियासत का इदारा है तो उसे रियासत पाकिस्तान ही कहेंगे, ये असाइनमेंट अधूरी रह गई थी। और आज 2021 में उसी असाइनमेंट को इस ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट के ज़रिए जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद ने पूरा किया है। उस अधूरे काम को मुकम्मल किया गया है। और इस रिपोर्ट में स्विस मुकदमात के हवाले से जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद अपनी रिपोर्ट में ये लिखते हैं कि जो स्विस मुकदमात के हवाले से जो रिकॉर्ड बरामद किया गया है, नैब इस रिकॉर्ड का जायज़ा ले और इस बात का तयन करे कि ये जो दस्तावेज़ात जिसे गुमशुदा करार दिया गया था, इन दस्तावेज़ात की बुनियाद पर क्या कोई नई कार्रवाई आसिफ अली ज़रदारी के खिलाफ हो सकती है, या जो पहले से पेंडिंग केसेस हैं एपलेट फॉर्म पर जो एहतसाब अदालतों से आसिफ अली ज़रदारी की बरियत हुई थी, क्या इन दस्तावेज़ात को उस एपलेट फॉर्म के ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये डायरेक्शन जारी करती हैं और इस डायरेक्शन के बाद अब जिम्मेदारी नैब की बनती है कि ये जो डायरेक्शन है इस कमीशन की, इसके बाद वो जो दस्तावेज़ात जो पहले अदालत को बताया गया, पूरी कौम को बताया गया कि गुम हो गई हैं और आसिफ अली ज़रदारी की एक्विटल हो गया, इन दस्तावेज़ात को किस तरह से अब इस्तेमाल करना है, इंक्वायरी करनी है, तहकीकात करनी है, नया रेफरेंस दायर करना है। अब बॉल जो है वो नैब के कोर्ट में है, देखते हैं नैब जो है इस हवाले से क्या फ़ैसला करता है।